उसने अपनी कुटी पे रख दी है। उसी रात 4 चोर घुसाए, वो चना लेके भागे। उन्होंने समझा दौलत है, खोल कर देखा चना है। उन्होंने पुनः बंद करके वो चना वहीं फेंक दिए। बूढ़ी मैया भागी, चोरों से कहा कि भैया जब खाए को हमारे टंडो कछु ना है। चोरों ने जब पोटली वापस नहीं की तो गुरमैया बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं चनाओं को खाओगे कर गई रह जाओगी। ये श्राप सुदामा ने सुन लिया। वही चना वाली पोटली सुबह गुरमैया को मिली। गुरमैया ने सुदामा कृष्ण को दी, सुबह जंगल के लिए विदा किया। लेकिन माह का महीना था, सुदामा ने विचार किया, गुरमैया ने कहा इन चनाओं को खाना है, लेकिन इन चनाओं को श्राप लगा, मित्र को दूंगा तो मित्र पर भी असर होगा श्राप का। तो सुदामा ने सोचा बोले हमें कुछ हो जाए लेकिन मित्र को कुछ नहीं होने दूंगा। सुदामा ने चुपके से वो चना खाए और आश्रम में लौट आए। 64 दिन में मेरे कृष्ण कन्हैया अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। जब चले भगवान तो सुदामा के गले लग के रोए और एक बात कही, तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो हमें याद करके मेरे पास तक चलोगे। इतना कहके भगवान कृष्ण गुरमैया से कहते हैं कि गुरुदक्षिणा में कुछ मांगो। तो मैया ने जवाब दो, समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया, बेटे को ला के दे दो। भगवान समुद्र के पास गए। समुद्र बोला बताओ प्रभु क्या सेवा करें। भगवान बोले गुरु का बेटा कहाँ है। समुद्र बोला हमारे जल के अंदर पंचजन नाम का दैत्य शंख जैसा आकार बना के रह रहा है, उसने तुम्हारे गुरु के बेटे को निगल लिया है। भगवान जल के अंदर गए, पंचजन का पेट फाड़ा, उसके भी पेट में गुरु का बेटा नहीं मिला। तो भगवान पंचजन को साथ में लेकर यमलोक आए। यमराज की यहाँ पर भगवान को गुरु का बेटा मिला। तो भगवान ने यमराज से कहा है मेरे गुरु का बेटा मरा है तो जिंदा करके दो, जीवित है तो मुझे थामो। मरे हुए बच्चे को जिंदा लेकर के भगवान गुरुदक्षिणा में गुरमैया को देते हैं। भगवान सुदामा से कहकर चले गए, तेरे ऊपर कोई आपत्ति आए तो मुझे याद करके मेरे पास तक चले ही हो। इतना कहके भगवान द्वारका के चले गए। सुदामा भी कुछ दिन बाद अपनी सोलन नगरी को चले गए। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ भयो। भगवान की कृपा से हुआ ऐसा कि 4 प्रसव में सुदामा के आंगन में बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन वही श्रापित चना जो सुदामा ने खाए थे वही चना असर करने लगे। मांगने से भीख नहीं मिलती। एक बात बताएं परीक्षित जी, सुदामा गरीब ही नहीं, सुदामा बहुत बड़ा अमीर था। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता भाई जानी हो जगे प्रभु नाम धन। सुदामा के अंदर संतोष था, धैर्य था, धीरज था, भगवान की भक्ति थी, इसलिए सुदामा बहुत बड़ा वीर था। उस दिन भी हमने आपको बताया विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा विपद विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति। हमारे जीवन में लाखों की अरबों की संपत्ति है, भगवान की भक्ति ना है तो वो संपत्ति का काम की ना है। तो भैया